नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि शर्मा। दिन है बुधवार, तारीख है 16 अक्टूबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। संसद की संयुक्त समिति की बैठक में वक्फ विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया की यात्रा संपन्न करने के बाद आज मॉरिटानिया के लिए रवाना होंगी। प्रवासी भारतीय समुदाय अपनी विविधता और समग्रता के मूल्यों से होता है, परिभाषित ओम बिरला। हांगकांग से होंगसेंग में 3.8% की गिरावट देखी गई। केंद्र सरकार की इस स्कीम ने किया कमाल। देश में बिछ रहा कारखानों का जाल। रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट, मिलेगा भारी बोनस। सतीश कुमार करुणाकरण और उन्नति हुड्डा आज डेनमार्क ओपन प्रतियोगिता में खेलेंगे। विजय सुंदर प्रशांत और जीवन नेदुनचेझियान स्टॉकहोम ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब खबर विस्तार से। संसद की संयुक्त समिति जेपीसी की कल नई दिल्ली में एक बैठक हुई, जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की गई। लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधेयक के संबंध में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि से मौखिक साक्ष्य लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया की 3 दिन की यात्रा संपन्न करने के बाद अपने दौरे के दूसरे चरण में आज मॉरिटानिया के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और अल्जीरिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय नेताओं और शिष्टमंडल के साथ विभिन्न द्विपक्षीय बैठकें की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मॉरिटानिया की 1 दिन की यात्रा में राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि प्रवासी भारतीय समुदाय अपनी विविधता और समग्रता के मूल्य से परिभाषित होता है। श्री बिरला जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। एशियाई शेयर बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला। हांगकांग के होंगसेंग में 3.8% की गिरावट देखी गई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 2.5% से अधिक गिरा और सिंगापुर का स्टेटस टाइम्स लगभग बिना किसी बदलाव के साथ बंद हुआ। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की मदद से अब एसी और एलईडी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार पकड़ने लगी है। 4 साल पहले तक देश में एसी में इस्तेमाल होने वाला कंप्रेसर नहीं बनाया जाता था। एसी व एलईडी के अन्य प्रमुख पार्ट्स का भी पूरी तरह आयात किया जाता था। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को सुविधा देने के साथ ही कर्मचारियों का भी ख्याल रखता है। अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत होते ही केंद्र सरकार ने करोड़ों रेलवे कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों बोनस को मंजूरी मिल गई है। रेलवे कर्मचारियों के बोनस की जानकारी अश्विनी वैष्णव ने दी। बैडमिंटन में भारत के सतीश कुमार करुणाकरण और उन्नति हुड्डा आज डेनमार्क के ओडेनसे में डेनमार्क ओपन स्पर्धा में खेलेंगे। दोपहर बाद करुणाकरण पुरुषों के सिंगल्स राउंड 32 में ताइवान के सू लिंग यांग के साथ खेलेंगे, जबकि आज शाम को महिलाओं के सिंगल्स राउंड 32 में उन्नति हुड्डा का मुकाबला अमेरिका की लॉरेन लाम से होगा। स्टॉकहोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के विजय सुंदर प्रशांत और जीवन नेदुनचेझियान पुरुषों के डबल्स क्वार्टर फाइनल मैच में पहुंच गए हैं। इस जोड़ी ने कल प्री क्वार्टर फाइनल मैच में स्वीडन की फिलिप बर्गेवी और एरिक ग्रेवेलियस की जोड़ी को 5-7, 6-2, 10-5 से हराया। यह स्टार जोड़ी कल क्वार्टर फाइनल मैच में चेक गणराज्य के पेट्रे नोजा और पैट्रिक रिकल के साथ खेलेगी। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।